हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। एक्चुअली ये व्लॉग बहुत पुराना है, शूट करके रखा था बट मुझे याद ही नहीं था कि इसको पोस्ट भी करना है। तो अब जाके मैं इसको पोस्ट कर रही हूँ। ऐसे आपने शॉर्ट्स में मुझे देख ही लिया होगा क्योंकि ये व्लॉग जो है वो है पासपोर्ट अपॉइंटमेंट के लिए। तो ये क्लिप डे बिफोर की है, पासपोर्ट अपॉइंटमेंट जाने से पहले की। एक्चुअली मैं सारे डॉक्यूमेंट्स का जेरोक्स निकालने गई थी और मेरे पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी नहीं थे, तो फिर मैंने वो भी काम कर लिया मेरा। और आप देख सकते हो कि मैं सारे डॉक्यूमेंट्स को अपना ज़ेरॉक्स कर रही थी और एक्चुअली मेरा तभी भाई आया हुआ था मेरे घर पे, तो उसके साथ मैं गई थी। एक्चुअली मैंने यहाँ पे सबके 2-2 के सेट मैंने ज़ेरॉक्स करा के लिए थे। तो फिर मैंने सोचा कि अगर उन लोगों ने ज़्यादा माँग लिए तो मैं कहाँ से ला कर दूँगी, और मतलब वहाँ पे जाके अगर यहाँ-वहाँ भागना पड़ा तो क्या फ़ायदा, क्योंकि मेरा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और अपॉइंटमेंट में पता नहीं कितना देर लगता है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था ऑब्वियसली। तो इसीलिए मैंने पूरा पहले ही प्रिपेयर कर लिया था। उसके बाद मैं और मेरा भाई मस्त चाइनीज़ वगैरह खाकर खाकर तो नहीं, मतलब पार्सल लेकर और पानी पूरी खाकर हम लोग मस्त घर चले गए थे। और नेक्स्ट डे फिर हम सब तैयार होकर निकल गए थे। तो हमारा आज का प्लान ऐसा था, क्योंकि मेरा बेटा भी आने वाला था तो मैं उसको पासपोर्ट ऑफिस तो लेके नहीं जा सकती, तो इसलिए हमने प्लान ऐसा बनाया था कि मेरी मम्मी और वो सब लोग कुर्ला जाएंगे, क्योंकि हम रहते हैं पनवेल में और मेरा अपॉइंटमेंट था सायन में। तो फिर हम कुर्ला में इन सबको ड्रॉप करेंगे और मैं और मेरे काका काका मतलब अंकल, जो मेरे मौसी के हस्बैंड है, वो सिर्फ हम दोनों ही जाएंगे सायन। तो ऐसा कुछ प्लान था, तो हम निकल गए थे। मतलब हम 11 बजे निकले थे, क्योंकि फिर मेरा अपॉइंटमेंट जो था वो 3 बजे का था, तो इसीलिए फिर थोड़ा आराम से ही निकले थे। और ये जो आपको दिख रहा है ना, वो पनवेल स्टेशन है, जो कि नया नया बन रहा है अभी। मतलब ऑलरेडी पनवेल स्टेशन है, अगर बहुत से लोगों को पता होगा तो, बट थोड़ा और अपग्रेड हो रहा है। तो मेरा बेटा फर्स्ट टाइम ट्रेन में बैठा है, तो हम लोग उसको देख के बहुत इंजॉय कर रहे थे और वो भी बहुत इंजॉय कर रहा था। और मैं भी बहुत दिनों बाद ट्रेन में बैठी थी। दिनों बाद क्या, मतलब 1 साल बाद मैं ट्रेन में बैठी थी, क्योंकि मैं ऑफ़िस भी ट्रेन से ही जाती थी। बट अभी तो आदत नहीं रह गई, तो इसीलिए थोड़ा-सा एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ गया था मतलब। और मेरे बेबी को भी बहुत मज़ा आ रहा था, उसको भी मतलब वो लिटरली नाच रहा था बाद में। तो हमको भी बहुत अच्छा लगा था और जर्नी तो हमारी बहुत अच्छी रही। वैसे भी अगर 11 के बाद अगर अपन ट्रेन से निकलते तो इतना गर्दी गर्दी भीड़ नहीं रहता है। गाइस, मेरे मराठी वर्ड्स आ रहे बीच-बीच में, आई डोंट नो, बट आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। सो ये देख रहे हो कैसा वो नाच रहा था, मतलब ट्रेन की आवाज़ से वो नाचने लगता है, तो उसको भी बहुत मज़ा आ रहा था। और मेरे काका जो थे, काका मतलब अंकल, वो ऑलरेडी आकर वहाँ पे रुक गए थे, हमारा वेट कर रहे थे। तो फिर फाइनली हम लोग भी पहुँच गए। बहुत भीड़ थी वैसे भी, मतलब हमारे लिए तो अभी ये न्यू-न्यू है तो भीड़ ही लगेगी, बहुत दिन के बाद हम लोग आ रहे हैं तो। बट ठीक है, इतना भी नहीं था कुछ रश, तो आराम से हम लोग पहुँच गए थे, उतर गए थे सेफली। फिर मैंने मेरे बेबी को भी लिया था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि फिर अभी 2-3 घंटे के लिए वो मतलब वो अलग रहेगा मेरे से। तो उसके बाद मेरे काका भी आ गए थे, ये देख रहे हो आप, ये मेरे काका है, यस। और आप गेस करो ये कितने ईयर्स के होंगे, ये लाइक 71 के हैं। बट फिर भी अभी ये इतना, मतलब हम यंग लोगों से भी ज़्यादा वो ट्रेन में इतना चढ़ते हैं, क्योंकि कुर्ला टू साइन इतनी भीड़ थी। बट फिर भी वो चढ़े, मतलब मुझे लेकर चढ़े। मुझे तो टेंशन आ गया था कि मुझे उनका ख्याल रखना पड़ेगा, बट नहीं, उन्होंने मेरा ख्याल रखा है। और हम मतलब मैं यहाँ पे इतना हंस रही थी, मैं तो उनको यही बता रही थी कि आप में अभी भी इतनी एनर्जी है। आश्चर्य एवढं फास्ट म्हणजे एखादं म्हणलं का यंग माणूस पण एवढं नाही करू शकत. आता आम्हाला तुम्ही तर लय अजून स्टेबल आहे. अरे मग स्टेबल काय 100च फरक करेल. आता आईला 91 लागेल. उनको मैं बोल रही थी कि ये बैग रहने दो, बट वो मुझे बोल रहे थे, नहीं नहीं तू मेरी बेटी है, मैं ऐसे कैसे, तू, मैं पकड़ता हूँ तेरी बैग, ऐसे वैसे बोल रहे थे। बहुत अच्छे, मतलब सबकी हेल्प करते हैं हमारे फैमिली में। कहीं भी किसी को जाना हो तो वो मतलब हमेशा साथ रहते हैं। अगर उनको बस एक बार बोल दिया कि काका हमको चलना है, तो वो मतलब रेडी हो जाएंगे जल्दी से। ऐसे कुछ बोलेंगे नहीं कि मुझे टाइम नहीं है, मुझे ऐसा नहीं है, बट वो रेडी हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग ऑफिस में आ गए थे, तो वहाँ पे भी बहुत कुछ करने बोला। मैं लास्ट में एक सेपरेट से वीडियो डाला है मैंने, आप वहाँ पे जाके मतलब लास्ट तक देखो ये वीडियो, इसलिए मैं बोल रही हूँ, इन्फॉर्मेटिव है। तो फिर आपको लास्ट में पता चलेगा कि मैंने क्या-क्या बताया है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स है और कैसा-कैसा मेरा प्रोसीजर रहा है। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे इतना शूट करने के लिए मुझे मिला नहीं और मुझे इतना बात करने के लिए भी नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने सिर्फ़ रिकॉर्डिंग ली है। तो आप मतलब लास्ट तक वीडियो देखो, ताकि आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या-क्या हुआ है मेरे साथ, मतलब क्या-क्या मैंने
प्रोसीजर था। तो यहाँ पे मेरी फ़ोटो ले रहे थे, तो इसलिए मेरे मतलब बाल बांधे हुए थे, तो मैंने सोचा थोड़ा अच्छे से बैठ जाती हूँ, तो मैंने सिर्फ ऐसी पोनी बांध ली। और सबसे लास्ट नंबर मेरा ही था, तो फिर आराम से ही हुआ सब कुछ। मतलब लास्ट ही था तो फिर क्या, रुकना पड़ा बहुत देर तक। तो उसके बाद भूख भी बहुत लग गई थी, तो फिर मैंने बोला कि चलो कुछ खाते हैं अपन। तो फिर हम लोग गए थे होटल में। मैंने क्या उत्तप्पा लिया था, काका ने मेरे सांभर वड़ा लिया था। फिर उसके बाद एक चाय की चुस्की भी मारी, फिर घर जाके पानी पूरी भी बनाई थी हम लोगों ने। तो अब जो नेक्स्ट क्लिप है वो ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है। सो मैं पासपोर्ट ऑफिस से आ गई हूँ, फाइनली अभी मेरे घर आई हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ मुझे क्या क्या पूछा गया, लाइक क्या क्या प्रोसीजर था, क्योंकि मैं ऑब्वियसली वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर पाई। सो इसलिए मैंने सोचा कि घर पे जाके आराम से बताऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, मतलब क्या क्या उन्होंने क्वेश्चंस पूछे या फिर क्या क्या फॉर्म्स डॉक्यूमेंट्स जो थे मुझे सबमिट करने पड़े। सबसे पहले तो जो मैं अंदर गई तो उन्होंने पहले मुझे डिजी लॉकर ओपन करने के लिए बोला। तो वो एक ऐप रहता है डिजी लॉकर करके, जिसमें आपको अपना आधार कार्ड लिंक करना पड़ता है। वहाँ पे जाते ही वो लिंक कर दिया। अगर कुछ भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप लोग वहीं पे एक रहता है, जैसे असिस्टेंट बोलो या फिर रिसेप्शन के जैसे रहता है, वो आपको हेल्प कर देती है। तो वो लेडीज़ थी वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे स्टेप्स है, ऐसे ऐसे करके आप डाउनलोड करो, और हो गया। मतलब वो विद इन 5 मिनट्स हो गया था मेरा। एंड उसके बाद फिर उन्होंने बैठने बोला। तो हाँ, और उन्हें डॉक्यूमेंट्स मुझे बोले थे। मैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर गई थी, मतलब 10th का, 12th का, लिविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइट बिल। बस मेरे पास राशन कार्ड नहीं था, तो बट हाँ वो वैसे भी नहीं लगा। ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, मतलब जो भी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स थे आईडी प्रूफ के, वो सारे लेकर गई थी। उसके बाद उन्होंने मुझे सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट्स मांगे। तो सबसे पहला था आधार, पैन, मेरा 12th या फिर 10th का मार्कशीट, और नेक्स्ट था और क्या मांगा था, बर्थ सर्टिफिकेट। यस, तो ये 4 ही मांगे थे मुझे तो। बट मेरी बहन मुझे ऐसे बोल रही थी, लाइक उसने भी अप्लाई किया था, तो उसने मेरे पहले से अप्लाई किया था, तो उसने मुझे बोला था कि तुझे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। बट मेरे केस में पता नहीं क्यों उन्होंने 4 ही डॉक्यूमेंट्स मांगे। मेरी तो शादी भी हो चुकी है, बट फिर भी उन्होंने कुछ मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं मांगा, सिर्फ ये 4 डॉक्यूमेंट्स मुझे मांगे। और उनके बस जेरोक्स, वो मतलब मैंने निकाल के रखे थे साइड में। थोड़ी देर बैठी, मुझे कॉल किया गया, कॉल मतलब बुलाया मुझे अंदर, और एक था मतलब टेक्स्ट था। तो वहाँ पे एक मैडम बैठी थी, तो उन्होंने बस कुछ नहीं, जो क्या बोलते हैं, जो रिसेप्शन वाली थी, उसने कुछ तो लिखा था मेरे डॉक्यूमेंट्स में कि मतलब कुछ लिखा होगा शायद से बैच 20 ऐसा करके कुछ लिखा था। तो वही बस उन्होंने अंदर जाके देखा, वो जेरोक्स देखे, और बस उन्होंने बोला कि ओरिजिनल्स दिखाओ, जिनके जेरोक्स है उनके ओरिजिनल्स दिखाओ। तो वो दिखा दिया। वापस उन्होंने बोला जाके बाहर बैठो। तो ओके, वापस मैं बाहर बैठ गई। उन्होंने मुझे बोला था कि आप वापस आना अंदर, हम बुलाएंगे, तो बाहर वेट करो। तो थोड़े फिर 5-10 मिनट के बाद, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग रहते, तो सबको वो बुलाते रहते, एक एक करके 1 by 1 करके बुलाते रहते। तो वैसे मुझे भी बुलाया। मेरा तो लास्ट नंबर था, तो मैं गई अंदर, टेक्स्ट था, वहाँ पे जाके मैं बैठ गई सिंपली। तो वो मेरा एक्चुअली फॉर्म ही भर रहे थे, कि मेरा नाम भर रहे थे, फिर एज, मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी, मेरे डिटेल्स जो थे वो सब मतलब स्क्रीन पे मुझे दिख रहे थे कि वो क्या क्या फिलअप कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने बस कुछ नहीं पूछा, आप कहाँ रहते हो, ये वो ऐसे वैसे। उसके बाद बस उनके पास कैमरा रहता है, ऐसे स्ट्रेट मतलब ऐसे स्ट्रेट बैठ के फ़ोटो खींची। उसके बाद फिंगरप्रिंट्स लिए इन चारों के थंब के, एंड कुछ नहीं, बस हो गया। बोले आपका हो गया, अब पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आप जा सकते हो, मतलब आपको नहीं जाना पड़ेगा, पुलिस आपके घर पे आ जाएगी। बस, तो मेरा प्रोसीजर इतना सिंपल था, बहुत ही स्मूथ गया। बट हाँ, एक्चुअली मेरी जो बहन थी उसका इतना स्मूथ नहीं गया था। उसको एक्चुअली 2 बार बुलाया था, पता नहीं अब उसका रीज़न क्या है, उसने मुझे बताया बट मुझे समझ में नहीं आया। बट मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरे साथ कैसा रहा। तो बस इतना ही था। उसके बाद तो क्या, फिर हम घर आ गए थे। अब वेट करना है कि पुलिस वेरिफिकेशन का क्या होता है। तो वो भी अपने हाथ में नहीं रहता है, वो पुलिस स्टेशन पे जाके करना पड़ता है, आई डोंट नो, या फिर पुलिस अपने घर पे आती है वेरिफिकेशन के लिए, वो मुझे आइडिया नहीं है। आई गेस हमको जाना पड़ता है शायद से। सो यस, तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अगर फ्रेशली अगर आपको अप्लाई करना है तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वेबसाइट रहती है। मैं उसका वेबसाइट का अगर हो सके तो मैं उसका लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वहाँ से जाके सिंपली फ्रेश अप्लाई फॉर पासपोर्ट ऐसे करके कुछ ऑप्शन आता है, तो उसमें से जाके आप अपना पूरा डिटेल्स भर सकते हो। फिर अपॉइंटमेंट रहता है, पेमेंट करना पड़ता है। पेमेंट 1500 रहता है एडल्ट के लिए, और बच्चों के लिए रहता है 900, एंड सीनियर सिटीजन अबव 60 900 रहता है।
तो ये क्राइटेरिया है और बहुत ईजी है। उसके बाद तो अपॉइंटमेंट आ ही जाता है आपको, कॉल तो नहीं बट मैसेज आता है, ईमेल आता है कि आपका कौन से लोकेशन में आपका अपॉइंटमेंट है या फिर पासपोर्ट सेवा केंद्र है, आप वहाँ पे जाके अपॉइंटमेंट लेकर आपका प्रोसीजर कर सकते हो। तो इतना कुछ है नहीं, मुझे भी पहले बहुत डर लगता था कि कैसे होगा, मुझे कुछ आइडिया नहीं था, बट हाँ मैंने कर दिया अभी। सो देखते हैं अभी क्या होता है। सो यस, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो एंड कमेंट करो अगर आप कुछ ऐसे प्रॉब्लम से गुजर रहे हो या फिर आपका प्रोसीजर कैसा था, ईजी था या फिर हार्ड था। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।